साधक को सदा मृत्यु को याद रखना चाहिए, बोल के बोलते हैं गुरुजी। इसका अर्थ क्या है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। अगर आपके बैकग्राउंड में, अगर आपके मानसिक स्थल में ये रहेगा कि मैं इस संसार में थोड़े ही समय के लिए हूँ, थोड़े समय मतलब कुछ ही सालों के लिए हूँ। ये 50 साल भी हो सकता है, 100 साल भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है और अंत में आपको छोड़ के जाना ही है। जब आपको मृत्यु का स्मरण रहेगा, तो आप किसी के साथ भी लगाव रखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखोगे। आपको पता है छोड़ के जाना ही है। आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हो, आपको पता है 2 घंटे में उतर ही जाना है, मेरा स्टेशन आ जाएगा। तो आप यात्रियों से संबंध नहीं बनाओगे, उनसे बात करोगे, उनके साथ रहोगे, अच्छा व्यवहार करोगे, लेकिन उनके साथ एक नहीं हो जाओगे। इसी तरह अगर आप जीवन में मृत्यु को याद रखें, तो जीवन में कम से कम समस्याएँ आएँगी। मैं एक छोटी-सी घटना आपको सुनाना चाहूँगा। एक व्यक्ति था, उसको अपने व्यापार में बहुत लाभ हो रहा था, बहुत धन उसने कमा लिया, काफ़ी घर बना लिए। तो एक महात्मा से मिलने गया और महात्मा को बताया कि उसने कितनी प्रगति की है। महात्मा थोड़ी देर देखते रहे और फिर बोले, "तेरा जीवन तो 10 दिन का ही बचा है।" ये बोलना ही था और वो महात्मा जी के पास से उठ के चला गया। अपने घर में गया, जिसने भी जिसका भी उसने लेन-देन किया था गलत तरीके से, सबको सुधारा। वो जीवन ऐसे जीने लगा जैसे वो शुद्ध आत्मा हो। शरीर भी उसका कमज़ोर हो गया, खाना-पीना भी कम हो गया। तो 8-9 दिन के बाद महात्मा जी उससे मिलने गए। उसको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, "क्या हो गया तेरे को?" बोला, "मेरे को कल तो अब संसार को छोड़ के जाना ही है। मैंने अभी से अपने आप को सबसे अलग कर लिया और मैं प्रभु के साथ जितना बन सके उतना एक होने की कोशिश कर रहा हूँ।" तब महात्मा ने बोला, "तू कल मरने वाला नहीं है। मैंने तो तेरे को वास्तविकता बताई है। कल का मतलब फ्यूचर। वो कुछ भी वक़्त हो सकता है, 10 साल भी हो सकते हैं, 100 साल भी हो सकते हैं। इसलिए जितने भले तरीके से तूने 10 दिन गुज़ारे हैं, वैसा ही अगर तू गुज़ारे, तो अंतिम समय तक प्रभु के साथ हो जाएगा। तो इसलिए अपने बैकग्राउंड में, अपनी चेतना के स्थल पे हमेशा याद रखना कि मौत कभी भी आ सकती है और ये छोड़ के तो जाना ही है। तो जीवन ऐसे क्यों ना गुज़ारा जाए, जिसमें पूर्ण शांति हो और कोई भी मैं पाप ना करूं और प्रभु के साथ मिल के रहूं। ये तभी पॉसिबल है, ये तभी मुमकिन है, जब आप भीतर से आपको आभास रहता है कि जीवन नश्वर है और इसको छोड़ना ही है। ये आभास रोज सुबह उठ के होना चाहिए, रोज रात को सोने से पहले होना चाहिए कि प्रभु तूने मुझे ये दिन दिया है और मैं आने वाला भी दिन तेरे को ही अर्पित करूँगा। ये कुछ पता नहीं कब आखिरी दिन हो, ये कोई नहीं जानता। भविष्य कोई नहीं बता सकता, भूतकाल बताया जा सकता है, भविष्य इसलिए नहीं बताया जा सकता कि हर पल इतने परिवर्तन हो रहे हैं कि आप उसका आभास भी नहीं कर सकते। इसलिए मृत्यु का स्मरण रखना बहुत आवश्यक है, अगर आप स्वयं को सुधारना चाहते हो और प्रभु के साथ लगना चाहते।